नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 32 में हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रानी गोलू सोनी है। उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो सबसे पहले गोलू जी आपका और रानी जी आपका बहुत नमस्कार। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे थे गोलू जी कि मम्मी चुनाव मैदान में उतरी हैं, तो क्या लग रही संभावना इस बार? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वार्ड की जो स्थितियां हैं, जो हम गली में भ्रमण कर रहे हैं, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका मन जान रहे हैं कि वो चाहते क्या। विगत 20 वर्षों से मैंने देखा है कि कई जगह कई लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला और मुंह देख के काम किया गया है। तो हमारा सोचना यही है कि पहले जो हुआ सो हुआ। हमारा सिर्फ एक मोटो है, एक ध्येय है कि वार्ड की समस्त जनता, अगर विद्युत की समस्या है, नालियों की समस्या है या शासन की कोई भी योजना जिनको लाभ नहीं मिला है, हमारा सबसे पहले वही उद्देश्य है कि हम निचले स्तर तक जाके अंतिम छोर पे जो व्यक्ति जो भी लाभ नहीं पाया है, हमारा सबसे बड़ा एक हमारा बोलना चाहिए वचन भी है कि हम सबसे पहले उन्हें लाभ दिलाएंगे। अच्छा, लंबे समय से देखा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब कांग्रेस के ही पार्षद जीतते आ रहे थे, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कारण ये था कि कांग्रेस के पार्षद जीतते आए विगत कई वर्षों से, तो यहाँ पे कोई विकल्प उन्हें नहीं मिल रहा था जो मैंने देखा। क्योंकि बहुत दिनों से कांग्रेस 2-3 बार सीटें आ चुकी हैं, कांग्रेस की कई पार्षद आए हैं, तो विकल्प ऐसा नहीं मिला। या किसी ने मान लीजिए किसी ने खुद ही नहीं इंटरेस्ट लिया कि हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन हम, जो कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के इस नगर का महामंत्री हूँ, साथ ही साथ मेरे पिताजी विगत कई वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं और सौभाग्य से आरक्षण भी ऐसा हुआ कि मेरी माताश्री जो हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हमें सौभाग्य दिया और टिकट दी इस वार्ड से। तो प्रयास यही है कि मैं लड़ूं या माताजी का आशीर्वाद मिले, माताजी लड़ें। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें वार्ड में सिर्फ और सिर्फ वार्ड की जनता का सुनना है और पूरे लाभ दिलाने हैं। और दूसरी चीज़ कि हम दूसरी भ्रामक चीज़ों में भी नहीं आते हैं। हमारा सबसे यही कहना है कि आपको हर योजना का लाभ मिलेगा, आपकी कोई भी योजना से आप वंचित नहीं रहेंगे, या पहले भी आपको उस योजनाओं का लाभ मिला है तो कहीं से भी वो निरस्त नहीं होंगी। मेरा बार बार आदरणीय सम्मानीय जनता से एक मेरा निवेदन है, आप एकदम निष्फिक्र रहिए कि आपको जो लाभ मिले हैं और जो आगे भी मिलेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। यही मेरा आप सभी को संदेश है हमारी। अच्छा, वार्ड में लगभग मतदाताओं की संख्या क्या होगी? लगभग 1100 के लगभग मतदाता हैं हमारे वार्ड में। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में भी थे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े थे। आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में अभी तक जो नहीं हो पाया है उसका होना बहुत ज़रूरी है? मेरा मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो नहीं हो पाया और जो लोग वंचित हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे तो वो लाभ दिलाने हैं जो आज तक इस वार्ड में नहीं हुए। हम आएंगे, मम्मी की सोच है, मेरी सोच है, तो मैं जो इस वार्ड में आज तक नहीं हुआ है, कई ऐसी चीज़ें सुविधाएं, तो हम सोचेंगे कि अपने वार्ड को सुंदर स्वच्छ बनाएं और नई नई चीज़ें अपने वार्ड में लेके आएँ। अच्छा, नाली, पानी, सड़क, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, तो आपको क्या लगता है अभी तक कुछ हो पाया है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वार्ड में कई जगह मैं घूमा हूँ, कई गलियों में घूमा हूँ, कई जगह मुझे सामना मैंने किया लोगों से। उनका एक ही कहना था कि हम आपके साथ हैं मगर आप हमारे साथ रहें, क्योंकि उनकी कई नालियों की समस्या है, कई जगह प्रकाश नहीं आ पा रहा है जिस तरह से आना चाहिए, वहाँ लाइट्स नहीं है। कई ऐसे लोगों की शिकायतें मिली मुझे जो हमारे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं पाए हैं और उनका कहना था कि हमें मुँह देख के हमारा काम किया गया है। नहीं, आपके वार्ड में एक समस्या बड़ी विकराल थी कि साफ़ सफाई का अभाव भी देखा जा रहा था, कि उस पर क्या कहना? साफ सफाई का तो निश्चित तौर पे अभी भी आप देखेंगे स्थितियां, आप अगर वार्ड घूमेंगे, साफ सफाई की समस्या तो है ही। साफ सफाई के अलावा सड़कें बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं। सड़कें भी कई जगह ऐसी हैं कि गड्ढे हैं और कई जगह पैचिंग नहीं हुई है और लोग बाग कई बार घटना भी हो जाती है उस वजह से कि सड़कें भी सही नहीं। तो मेरा यही संदेश है कि हम सबसे पहले प्राथमिकता की वार्ड में शासन की योजनाएं, सड़कें और नाली, ये 3 चीज में हमें पूरा फोकस करना है। और हमारा द्वार वार्ड की जनता के लिए, आप कभी भी आएंगे, चाहे वो रात को 12-1 बजे भी आएंगे, भगवान ना करे कोई समस्याएं आए उन्हें, मगर आएंगी तो मेरी माताश्री और हम खड़े हैं वार्ड वासियों के साथ। अच्छा, मम्मी जी क्या इतना समय दे पाएंगी? देखिए, मम्मी जी तो मैं आपको बताऊं कि हमारी मम्मी जी पहले से ही सोशल हैं और वार्ड में आती जाती रहती हैं। वार्ड में मम्मी कोई भी कार्यक्रम होता है तो आती जाती हैं। और रही बात कि मम्मी जहाँ तक नहीं पहुँचेंगी तो उनका बेटा होने के नाते मेरा फर्ज है
कि मैं मम्मी के सारे काम, अगर मम्मी नहीं जा रही हैं तो मैं जाकर धरातल पे वो काम पूरा करूंगा। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, आप लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, तो लोगों का कितना वो समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? नमस्ते। मुझे लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और मेरी यही इच्छा है कि जो 20 सालों से नहीं हो पाया वो मैं करना चाहती हूँ और करूँगी। मैंने यही संकल्प किया है कि जनता की सेवा करूँगी। किसी चीज़ की अगर उनको परेशानी है तो मैं अवश्य करूँगी। और क्या बोलते हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि इसके बाद ये नहीं होगा काम जो उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन ये लाभ उनको मैं दिलवाऊँगी और मिलेगा उनको ये लाभ। मतलब आपका कहना है कि जो शासन की योजना का जिनको लाभ मिल रहा था, जिनको नहीं भी मिल पाया है, उनको लाभ दिलाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप लोगों ने हमें समय दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपने हमारी बातें जनता तक पहुंचाई, मेरे वार्ड वासियों तक, क्योंकि मेरे वार्ड वासी बड़े आदरणीय हैं और बहुत उम्मीदें हैं उन्हें हमारे घर से, मेरी मम्मी से, मेरे परिवार से, और मैं उन पूरी उम्मीदों में खरा उतरूंगा। ये मेरा वादा है मेरी वार्ड की जनता से।